नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी कामना है कि ईश्वर की अनुकंपा से आप सुखी हो, स्वस्थ हो, मजे में हो, खुश हो। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि राक्षसों के गुरु जो शुक्र देव है, अगर वो कुंडली के 12वें भाव में विराजमान हो जाएं, 12वें भाव में स्थित हो जाएं, तो जातक को कैसा फल देंगे। देखिए, शुक्र भोग प्रिय ग्रह है और 12वां भाव जो है, 12वां घर जो है, वो भी भोग का घर ही है। अनुभव में इस तरह देखने में आया है कि 12वें भाव में शुक्र जातक को सभी सुख सुविधाएं और लग्जरी वाली चीजें देते हैं। उनको जिंदगी में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर तरह की लग्जरी वाली चीजें मिलती हैं। और यह भी देखने में आया है कि शुक्र केंद्र और त्रिकोण में इतना अच्छा फल नहीं देते जितना अच्छा फल वो 12वें भाव में देते हैं। 12वां भाव, 12वां घर शुक्र का प्रिय घर है, जहां रहकर वो बहुत खुश होते हैं। 12वें भाव में शुक्र विशेष दान देने वाले ग्रह हो जाते हैं। जिन जातकों के 12वें भाव में शुक्र हो, इन जातकों को पैसे की कोई कमी नहीं होती। इनके पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी होती है। अगर 12वें घर का मालिक भी इस शुक्र के साथ आ जाए, शुक्र तो 12वें घर में हो ही, और अगर 12वें घर का मालिक भी शुक्र के साथ आ जाए तो क्या कहने भाई, सोने पर सुहागा हो जाता है। उसके तो बारे न्यारे हो जाते हैं। उसको तो पता नहीं होता कितने गाड़ियां हैं, कितनी लग्जरी का सामान है उसके पास, कितने नौकर चाकर है उसके पास। बहुत अच्छा भाग्य हो जाता है उसका। जो जिनका शुक्र 12वें घर में होता है, वो अपने घर को सजा कर रखते हैं, घर को सुंदर बनाकर रखते हैं। शुक्र 12वें वाले जातकों की पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होती है। इनकी प्रतिभा गजब की होती है। इनकी आवाज में दम होता है। ये आवाज में अलग तरह की अट्रैक्शन होती है। लोग इनकी आवाज से मुग्ध हो जाते हैं। इनकी बातों से लोग इतने प्रभावित होते हैं कि इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और ये लोगों से अपने काम आसानी से ही करवा सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। ये अपने जीवन साथी की बहुत केयर करते हैं। अगर हस्बैंड हो तो वो कुंडली में पड़ा तो वाइफ की केयर करेगा, अगर वाइफ की कुंडली में पड़ा हो तो हस्बैंड की केयर करेगी। इस तरह के जातक जो भी काम करते हैं, सरकारी नौकरी करते हो, अपना व्यवसाय करते हो, जो उसमें सेटिस्फाई होते हैं, खुशी खुशी अपना काम करते हैं, ज्यादा दुखी नहीं होते। वजह देखने में ऐसा आया है कि ज्यादा लोग अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होते। क्या अपने दूसरे कहते हैं कि मैं तो कोई, अगर कोई नौकरी करता है वो कहता है मैं बिजनेस कर लूँ, कोई बिजनेस करता है वो सोचता है यार मैं तो नौकरी कर लूँ, बिजनेस में क्या रखा है। लेकिन ये लोग ज्यादातर अपने काम में संतुष्ट देखे गए हैं, अपने काम में खुश देखे गए हैं। इस तरह के जातक मुश्किल परिस्थितियों का सामना भी बहुत आराम से कर लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, जब कोई खराब दशांतर से चलती है किसी ग्रह की, तो प्रॉब्लम तो आती है भाई, सबकी जीवन में आती है, हर किसी को प्रॉब्लम आती है। अगर इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये उसका सोल्यूशन बहुत आराम से ढूंढ लेते हैं और उस प्रॉब्लम से बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। क्योंकि ये नेगेटिव में बातों में से भी पॉजिटिव बातें ढूंढ लेते हैं, भी इसका भी कोई फायदा ही होगा। भगवान हमारे साथ इस तरह का बिहेव कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ हमें ये दुख दे रहे हैं, इसका भी कोई फायदा ही होगा। इस तरह की सोच रखकर ये हर मुश्किल से बाहर निकल जाते हैं। 12वें शुक्र वाले जातकों को गीत, संगीत, शेरो शायरी का बहुत शौक होता है, और ये अपना धन शुभ कार्यों पर, दान पुण्य पर, लग्जरी की आइटम्स पर खर्च करते हैं। 12वें भाव वाले जो शुक्र वाले जातक होते हैं, जिनका 12वें भाव में शुक्र होता है, वो काम बहुत तेजी से करते हैं। ये नहीं कि धीरे धीरे काम करते रहे, नहीं, काम बहुत तेजी से करेंगे वो। और एक बात तो पक्की है, इनका अनर्थ नहीं होता। मतलब इनका अर्थ जो धन है वो किसी गलत काम में खर्च नहीं होता, उसका नुकसान नहीं होता। क्योंकि 12वें घर में शुक्र का बहुत बल मिल जाता है, दिग्बली जैसा फल देता है। 12वें घर में शुक्र बहुत बल मिल जाता है, इसलिए इनका धन सही तरीके से ही खर्च होगा। धन किसी फालतू कामकाज में खर्च नहीं होगा, धन खराब नहीं होगा।
क्योंकि शुक्र को जहाँ बहुत बल मिल जाता है तो इस तरह के लोग लोअर क्लास में नहीं आएंगे, गरीब श्रेणी में नहीं आएंगे, या तो अपर मिडिल क्लास में आएंगे, अगर ज्यादा ये शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो मिडिल क्लास में आ जाएंगे, नहीं तो अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास में आएंगे, अमीर होंगे इस तरह के लोग। इस तरह के जातकों के पास बहुत जमीन जायदाद देखी गई है, घर तो होता ही है इनके पास, घर के साथ में कई प्लाट भी खरीद लेते हैं, ये प्लाट भी बहुत होते हैं। अगर गांव में रहते हो तो खेती लायक जमीन भी बहुत होती है इनके पास। अगर शुक्र छठे भाव में पड़ा हो, मान लीजिए शुक्र छठे भाव में पड़ा हो, जहां पड़ा हो, तो इसकी दृष्टि भी बाद में घर पर पड़ेगी, क्योंकि शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है, तब भी ये अच्छा फल देगा। मतलब शुक्र छठे भाव में भी अच्छा फल देता है। अब 12वें घर में शुक्र पड़ा हो तो उसकी दृष्टि की बात कर रहे हैं कि उसकी दृष्टि का क्या फल होगा, जातक के ऊपर उसकी दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र की भाई एक ही दृष्टि होती है 7वीं, जहां से शुरू करते हैं 1 2 नहीं सॉरी 2 जहां आ गया, 3 4 5 6 7, जहां पर शुक्र की दृष्टि पड़ गई छठे घर पर, शत्रु के घर पर, रोग के घर पर शुक्र की दृष्टि पड़ गई, 7वीं दृष्टि पड़ गई। अगर जहां पर राशि हो 2 7 12 छठे घर में, चाहे शुक्र की कोई मित्र राशि हो, तो इसकी दृष्टि बहुत शुभ काम करेगी। जातक का कोई शत्रु, कोई दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हाँ, इतना जरूर है इसके शत्रु एक्टिव जरूर रहेंगे, क्योंकि शुक्र एक शुभ ग्रह है, शत्रु एक्टिव जरूर रहेंगे मगर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मगर अगर इस भाव में शुक्र की कोई शत्रु राशि आ जाए तो जातक को भाई एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उसको लोन कम से कम लेना चाहिए। उसको ऋण उतारने में, लोन उतारने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई जातक शुक्र का अशुभ प्रभाव महसूस करे, क्या शुभ प्रभाव शुभ महसूस करे, उसको जौन रोग हो जाए, सेक्स रोग डिजीज हो जाए, या उसके दुश्मन उसके काम में ज्यादा विघ्न डालते हो, या उसका फालतू खर्च हो जाए, ऐसा तभी बहुत कम स्थितियों में होता है, तभी होता है जब शुक्र पर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव पड़ रहा हो। तो इस स्थितियों में जातक को क्या उपाय करने चाहिए उसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय तो ये करना चाहिए कि जातक को अपनी पत्नी से अच्छे रिलेशन बनाकर रखने चाहिए। जातक को अपनी पत्नी से झगड़ा आदि नहीं करना चाहिए। अगर किसी स्त्री कोई नौकरी करती है, उसको प्रॉब्लम आती हो, तो उसको अपने पति के साथ अच्छे रिलेशन बनाकर रखने चाहिए। और जातक को हमेशा अच्छे कपड़े पहन कर रखने चाहिए, हमेशा टिप टॉप रहना चाहिए, अच्छे कपड़े पहन कर रखना चाहिए। जितना हो सके शराब से और मांस से इसको दूर रहना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि लग्जरी लाइफ जीते हैं, यार दोस्त भी इनके बहुत होते हैं, मित्र भी बहुत होते हैं, और ये उनके साथ बैठकर शराब पीने की आदत इनको पड़ जाती है, जिसके कारण शुक्र खराब हो सकता है। तो शराब पीने की आदत से इनको दूर रहना चाहिए और मांस इनको नहीं खाना चाहिए, मांसाहारी नहीं होना चाहिए। इनको शुक्रवार के दिन मिश्री, दही, कपूर, सफेद चंदन या सेंट किसी धार्मिक स्थान में दान कर देना चाहिए। और इनको अपने कपड़ों के ऊपर भी सेंट लगा कर रखना चाहिए ताकि इनमें से भी अच्छी खुशबू आए। तो ये तो मेरा वीडियो था शुक्र के 12वें भाव के ऊपर। आपने मेरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल भाई सब्सक्राइब कर देना, मैं आपका ऋणी रहूंगा, और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। थैंक्स अ लॉट।